हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है अंकित चौधरी और इस सेशन में बच्चों मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ अबाउट बिहार पीसीएस। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो बच्चों उसकी डेट आ गई है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को वो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 सितंबर से आपका जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों वो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो होगी आपकी फॉर्म को अप्लाई करने की वो होगी 5 नवंबर। तो 5 नवंबर आखिरी डेट होने वाली है अप्लाई करने की। और एग्जाम जो होगा आपका 67th बीपीएससी जिसका नोटिफिकेशन अभी आया है, उसकी एग्जाम डेट है आपकी 12 दिसंबर। और इसी एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार पीसीएस स्पेशल बैच। टारगेट बैच है ये हमारा। एक सेकंड बच्चों, टारगेट बैच है, टारगेट 67th बीपीएससी। तो 67th बीपीएससी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। क्लासेस बच्चे आपकी शुरू होंगी, क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं आज से 1 अक्टूबर। ये डेट जो है इसे चेंज कर लेंगे, 1 अक्टूबर। आज से बैच शुरू हो गया है बच्चे और टाइमिंग्स है 12 बजे से 4 बजे तक। 12 बजे से 4 बजे तक जो जो बच्चा बिहार पीसीएस एग्जाम देना चाहता है, जो एग्जाम 12 दिसंबर को है और अपना प्री जो है उसे समझ में नहीं आ रहा प्रीलिम्स की स्टार्टिंग कहां से की जाए, कैसे अपना प्री का जो सिलेबस है, प्री में आपका एक पेपर होगा, बीपीएससी प्री में आपका एक एग्जाम होगा जीएस का। तो जिसे समझ में नहीं आ रहा कि ये 150 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला है, 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इसकी तैयारी शुरू की जाए, कहां से तैयारी शुरू की जाए, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं हमारा ये टारगेट बैच। तो बच्चे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बैच की कॉस्ट जो आपको पड़ेगी, Y365 कोड यूज करोगे। जब आप वेबसाइट पर जाकर बैच को परचेज करो, कोड यूज करोगे Y365, तो ये बैच जो है 2500 रुपए में, केवल 2500 रुपए में आपकी पूरी प्रीलिम्स जो है, पूरी प्रीलिम्स की तैयारी हम कराएंगे आपको। 150 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस की तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो, एग्जाम को लेकर आपकी जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा। मैं आपको इस सेशन में दिखाने वाला हूं कि जब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी, भारत के संविधान की, जब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, जब बच्चों हम बात करते हैं, तो इंडियन पॉलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आप अपने 67th बीपीएससी जो हो रहा है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर हम उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा बैच है ये बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सब कुछ मिलेगा। पीपीटीज जो आपको दी जाएंगी, जो भी आपको पढ़ने के लिए सामान दिया जाएगा, सारी पीपीटीज हो गई आपकी, वो सब आपको हिंदी में अवेलेबल होगा। तो घबराना नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में बैच अवेलेबल है। बच्चे मेंस के लिए अलग से आएगा। अभी जो बैच ला रहे हैं हम के जी, अभी जो हम बैच ला रहे हैं ये केवल आपका प्रीलिम स्टेज जो है, क्योंकि देखो प्री का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, ज्यादा टाइम नहीं है, 12 दिसंबर उसकी डेट है। तो उस तारीख तक हमें आपका प्री पूरा कंप्लीट कराना है, ये हमने संकल्प लिया है। इसी वजह से हम अभी प्री पे फोकस करेंगे इस बैच में। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड। मतलब भारत का जो प्रीएम्बल है, देखो भारत का जो संविधान है उसकी शुरुआत होती है प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल में दिए गए हैं भारत के संविधान के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होने वाले हैं भारतीय संविधान के। और वहां पर जब हम उद्देश्यों की बात करते हैं तो वहां पर एक उद्देश्य है हमारा लिबर्टी। और जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, कि किसी को आप छूट दे रहे हो, फ्रीडम दे रहे हो। फ्रीडम की बच्चे जब हम बात करते हैं तो वहां पर 5 प्रकार की फ्रीडम का जिक्र किया गया, 5 प्रकार की। एक हो गई फ्रीडम ऑफ थॉट, मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ कि आप किस चीज में मानते हैं उसकी आजादी। ऐसे ही फेथ और वर्शिप, ऐसे ही ये बच्चे फेथ और वर्शिप, फेथ और वर्शिप। तो यहां पर आपको इन 5 चीजों की स्वतंत्रता और आजादी जो है वो दी गई है। इकोनॉमिक लिबर्टी जैसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों देखो, जो भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, मैं जवाब देता रहूंगा। ठीक है बच्चों, मैं जवाब देता रहूंगा उन चीजों का।
बैच जो है मैं बता देता हूं फिर से, प्रीलिम्स फोकस्ड है, बैच हमारा प्री फोकस्ड है। यहां पर हम अभी आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि वो 12 दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है, तो सारा प्री का सिलेबस कंप्लीट कराना है, इसीलिए उस पर फोकस हम कर रहे हैं। और बैच की ओवरऑल कॉस्ट देखो बच्चे, अगर आप बैच परचेज करने जाओगे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमारी वेबसाइट अड्डा 24/7। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बैच की। बैच जो है वैसे तो आपको दिखाई देगा लगभग 10,000 रुपए का, लेकिन 10 में पड़ेगा नहीं आपको। आप कूपन कोड लगाना अपना Y365, जो मैं आपको बता रहा हूं, Y365, Y365 लगाओगे तो जो कोर्स आपको 10,000 रुपए का दिख रहा है बच्चे, वो पड़ेगा केवल 2,500 रुपए का। तो केवल 2,500 रुपए में आपकी पूरी प्रीलिम्स की तैयारी हम कराने वाले हैं। हेलो मोनी, हेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? संविधान सभा की बात की जा रही है बच्चे, संविधान सभा की बात की जा रही है। जिन्होंने हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिया उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो वो कौन सी है? वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो यहां पर कहा जा रहा है द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि अगर आपको, जिन्होंने संविधान हमें बनाकर दिया है, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, अगर आपको यह समझना हो कि उनके क्या उद्देश्य थे, वो इस संविधान से क्या उद्देश्य पूरे करना चाहते थे, तो फिर आपको किस चीज की तरफ देखना चाहिए, उनका दिमाग आप कहां से समझ सकते हो। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रीएम्बल। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है बच्चे? प्रीएम्बल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में बात बोली है कि अगर आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमें संविधान बनाकर दिया है, अगर आपको यह समझना हो कि इस संविधान से उनके क्या उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य वो पूरे करना चाहते थे इस संविधान से, तो आप देख लो प्रीएम्बल को। किसे देख लो बच्चे? प्रीएम्बल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रीएम्बल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन contained in Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India as। अब देखो, आजादी से पहले बच्चे अगर मैं बात करता हूं, आजादी से पहले हमारे ऊपर कौन रूल करता था? ब्रिटेन। किसका शासन था? ब्रिटिशर्स का शासन था हमारे ऊपर, ठीक है। और भारत के लिए कानून कौन बनाकर भेजता था? भारत के लिए कानून बनाकर भेजती थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वो हमारे लिए कानून बनाकर भेजती थी। और यहां पर जो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो उन्हीं कानूनों के हिसाब से भारत में शासन किया करते थे। अगर मैं बात करता हूं उन कानूनों की, तो उसमें सबसे आखिरी का और सबसे बड़ा कानून जो था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इस एक्ट में एक चैप्टर था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से। भारतीय संविधान जो 1950 में बनकर आया है, हमारे संविधान में भी एक चैप्टर ऐसा ऐड किया गया है, उसका नाम जो है वो अलग है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक। ये नीति निर्देशक जो हैं ये संविधान की तरफ से हमारी जो सरकारें हैं, हमारे यहाँ जो विधायिका काम कर रही हैं, हमारी जो पार्लियामेंट काम कर रही है, उनको कुछ डायरेक्शन है, उनको कुछ निर्देश है कि जब देश में सरकार चलाई जाएगी, कानून बनाए जाएंगे, तो इन निर्देशों का पालन करना है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जैसा कौन सा चैप्टर हो गया हमारा? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक। बच्चे बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, बैच रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बैच शुरू हो गया है, 1 अक्टूबर से आपका बैच शुरू हो गया है। टाइमिंग्स 12 से 4 हैं, दोपहर 12 से 4 हमारा बैच चलेगा। कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, केवल 2,500 रुपए। केवल 2,500 रुपए में आपकी पूरी प्रीलिम्स की तैयारी होगी। पूरा बीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो हम आपका क्लियर करवाएंगे। और कोड क्या लगाना है? Y365। वैसे तो ये जो कोर्स है ये आपका 10,000 रुपए का है, लेकिन जब आप कूपन कोड लगाते हो Y365, Y365, तो कोर्स कितने का पड़ता है बच्चे आपको? तो कोर्स पड़ता है 2,500 रुपए का। तो 2,500 रुपए में अपनी पूरी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो आप मेरे साथ। गुड आफ्टरनून अजीत, गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखो हमारे जो मौलिक अधिकार है, पहली चीज तो मौलिक अधिकार कहां दिए गए हैं? भाग 3 में, पार्ट 3। संविधान का जो भाग 3 है, पार्ट 3 है, उसमें दिए गए हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार हैं बच्चे, पीटी के लिए आपको जीएस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। प्रीलिम्स टेस्ट की बात कर रहे हो ना आप, प्रीलिम्स के लिए आपको जीएस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जीएस के सब्जेक्ट में जैसे अभी मैं आपको पॉलिटी बता रहा हूं,
पॉलिटी हो जाता है, ऐसे ही आपका हो जाता है हिस्ट्री, ऐसे ही हो जाता है आपका ज्योग्राफी, ठीक है। आर्ट और कल्चर हो जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है वैसे तो आर्ट और कल्चर। ऐसे ही आपका इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी पड़ती है, इन्वायरमेंट आपको पढ़नी पड़ती है, ये सब जो है उसका पार्ट हो जाता है बच्चे, ये सब पार्ट हो जाता है। हेलो हेलो प्राजन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो बच्चे ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, ये जो मैंने बताया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट पार्ट हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स टेस्ट के, ठीक है। और इसी में से आएंगे आपके 150 क्वेश्चन भी बीपीएससी में। ये 150 क्वेश्चन जो है इसमें से आपकी मेरिट बनेगी। और एक चीज ध्यान रखना बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारे स्टैटिक का पोर्शन है ना, ये हमारे जो सब्जेक्ट है, इन्हें अगर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से अगर इन्हें तैयार कर लेते हैं, तो प्रीलिम्स निकालना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। और मेरा ये मानना है, अगर आप किसी एक स्टेट से बिलोंग करते हो, ये मान लो आप उत्तर प्रदेश से हो, आप उत्तराखंड से हो, आप मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, अगर आप अपने स्टेट के पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो दूसरे स्टेट के पीसीएस होते हैं ना, वो भी देने चाहिए। अलाउ होता है, एक स्टेट के बच्चे को दूसरे स्टेट में बैठना अलाउ होता है, आप पीसीएस का एग्जाम अटेंड कर सकते हो, जनरल कैटेगरी में आपको बैठने दिया जाता है, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि सारे प्रीलिम्स जो है उनका पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम होता चला जा रहा है, जीएस फोकस किया जाता है। आप एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद आप अलग अलग जो एग्जाम्स है उसमें बैठ सकते हो। और यहां पर जो हम बैच लेकर आ रहे हैं, बीपीएससी का अलग से बैच है, उत्तराखंड के लिए भी लाए हैं, एमपीपीसीएस के लिए भी लाए हैं। लूसेंट सफिशिएंट होती भी है और नहीं भी। देखो बच्चे, वो एक छोटी बुक है, वो सफिशिएंट होती भी है, लेकिन हम जैसे बैच में आपको पढ़ाएंगे तो यहां पे आपकी एम लक्ष्मीकांत कवर कराएंगे, यहां पे आपकी एनसीईआरटीज जो है वो कवर हो जाएगी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो कवर हो जाएगी। अगर आप बात करते हो हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम एक बुक आती है राजीव वहीर, वो कवर हो जाएगी। तो यहां पर क्या है ना, हम डिटेल में जाके कवर कराने वाले हैं, हम डिटेल में आपसे कवर कराएंगे, जिससे आपके एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस, प्रीलिम्स को क्लियर करने के चांसेस जो है वो औरों से काफी बेहतर हो जाए, औरों से काफी बेहतर हो जाए। बैच मैंने आपको दिखाई दिया, एक बार दोबारा दिखा देता हूं। ये रहा हमारा बीपीएससी का बैच, बीपीएससी का बैच 1 तारीख 1 अक्टूबर, आज से बैच शुरू हो गया है। 12 बजे से 4 बजे तक क्लासेस जो चलेंगी, 12 बजे से 4 बजे तक लाइव क्लासेस चलेंगी हमारे चैनल पे, लाइव क्लासेस जो है हमारी ऐप पे, सॉरी लाइव क्लासेस जो है वो चलेंगी। बैच की कॉस्ट आपको पड़ेगी बच्चे, जिसे नहीं पता बता दूं, 2500 रुपए, केवल 2500 रुपए। कब? जब आप कोड लगाओगे Y365। तो जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है, एग्जाम को क्लियर करना चाहता है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाके जो है एडमिशन लो, केवल 2500 रुपए में अपना प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर लो। चलो, मैं आपको बता रहा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भाग 3 जो है संविधान का, पार्ट 3 में दिए गए हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। और ये जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं आपको, इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग श्रेणी में, हेलो रितु, हेलो, इन्हें हमने अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया है। एक कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहली कैटेगरी राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 जो है, 14 से 18 ये आते हैं आपके राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है आपका उसमें आते हैं। और ये जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स, मतलब उसमें शामिल है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। भारत में जो अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता की जो प्रथा थी उसको निषेध किया गया है, उसे प्रोहिबिट किया गया है। तो यहां पर कहा जा रहा है वो जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, वो किस कैटेगरी में आता है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल 17 जो है संविधान का, वो अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि कुछ जातियों में पैदा होने वाले लोगों को यह माना जाता था कि ये अछूत हैं, उस प्रथा को भारत में निषेध किया गया है, अबॉलिश किया गया है आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 17 किस में आ जाएगा? 14 से 18 के बीच है, तो वो आ जाएगा आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। और देखो बच्चे, ऐसी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, यही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो हम इन्हीं पे फोकस करने वाले हैं आपके बैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? ये क्वेश्चन बच्चे अभी सेशन में याद कर लो, ये क्वेश्चन मेरे साथ आप जुड़े हुए हो, सेशन में ही याद कर लो। आईएएस और पीसीएस एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट फेवरेट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य। सवाल आपसे पूछ रहा है कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है? किस भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है? बच्चे, वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा राज्य,
एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहां पर सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक, तो एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा समाज जहां पर सामाजिक और आर्थिक समानता होती है, ऐसे राज्यों को हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। और यह सुनिश्चित करना कि समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित हो, यह जिम्मेदारी होती है हमारे स्टेट की। यह जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे स्टेट मतलब हमारी गवर्नमेंट की। संविधान में यह बात कही गई है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक जो है वहां पर यह बात कही गई है। अब बच्चे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, हेलो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। अब एक बार मैं आपको पीसीएस के बैचेस के बारे में बता दूं। उत्तराखंड का एग्जाम होने वाला है। जो बच्चे उत्तराखंड का एग्जाम देने चाहते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, टारगेट बैच लेकर आए हैं हम। टारगेट यूकेपीएससी, उत्तराखंड पीएससी एग्जाम है, उसको टारगेट कर रहे हैं। उत्तराखंड पीसीएस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, दोनों को ही टारगेट करते हुए कंप्लीट बैच है। आज से शुरू हो रहा है, ये भी आज से शुरू हो गया है। 12 बजे से 4 बजे तक आपकी क्लास होंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश पीसीएस को टारगेट करते हुए एमपी पीसीएस नवंबर में, या तो नवंबर के एंड में हो जाएगा या माना जा रहा है दिसंबर की शुरुआत में हो जाएगा। तो इसकी भी डेट आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको एमपी पीसीएस क्लियर करना है तो इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। यहां भी पेपर 1 पेपर 2 पूरा प्रीलिम्स जो है वो कवर कराएंगे। पेपर 1 पेपर 2 जो है पूरा प्रीलिम्स का आपका कवर कराएंगे, कंप्लीट बैच है। दोनों बैच जो है आपको लगभग 2,500 रुपए के पड़ेंगे बच्चे, 2,500 रुपए के। वो कब? जब आप कूपन कोड लगाओगे Y365। जब आप कूपन कोड लगाओगे Y365 तो बैच जो है उस पर 77% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आप ये बैचेस जो है बिल्कुल बच्चे बिल्कुल पढ़ाएंगे। आर के वर्मा जी बाइलिंगुअल है बैच, मैं आपको दिखा देता हूं। लो मैं आपको जरा बैच की डिटेल्स जो है वो दिखा देता हूं, लीजिए रुकिए, मैं आपको बैच की डिटेल्स दिखा देता हूं। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आपको टाइप करना है क्या? अड्डा 24/7। हेलो आकांक्षा, अड्डा 24/7 आपको टाइप करना है। अड्डा की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, हमारी वेबसाइट आ गई, ये आ गई नंबर 1 गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन वेबसाइट है। वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पर जाइए, सबसे ऊपर की तरफ बच्चे, यहां सबसे ऊपर की तरफ ऑल का ऑप्शन है। ऑल में टाइप कीजिए बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां पर आपके बीपीएससी से रिलेटेड जितने बैच हैं, जितने भी बैच हैं मेरे बच्चे, सारे आ जाएंगे। ये देखो सारे बैच आ गए, ठीक है, सारे बैच आ गए। ये रहा हमारा बैच, ये रहा हमारा बैच टारगेट 67 बीपीएससी, टारगेट 67 बीपीएससी। गुड आफ्टरनून कुणाल। और बच्चे, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना पीसीएस एग्जाम की, 4 बजे से 5 बजे तक, 4 बजे से 5 बजे तक मेरे साथ जुड़ना मत भूलना यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल पर। वहां पर मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है करा रहा हूं, बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में करा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में करा रहा हूं। आपके जो आने वाले स्टेट के पीसीएस एग्जाम है उन्हीं को टारगेट करते हुए, तो 4 बजे से 5 बजे तक डेली मैं क्वेश्चन कराता हूं ज्योग्राफी के। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और उन सवालों को सॉल्व करना सीख सकते हैं। ये लो बच्चे, ये आ गया आपका बैच। यहां बाइलिंगुअल बैच है, मैंने आपसे कहा है 6 महीने की वैलिडिटी है, बाइलिंगुअल बैच है। प्रीलिम्स एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, सारी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएंगी। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कोर्स की फीस। वैसे तो कोर्स की फीस आपको दिख रही है 11,000 रुपए, लेकिन 11,000 रुपए में मेरे बच्चे आपको ये पड़ेगा नहीं। व्यू ऑफर में जाना है, व्यू ऑफर में जाएंगे आप, जाकर वो आपसे पूछेगा अपना ईमेल बताओ, ईमेल टाइप करो अपना, ठीक है। आपका ईमेल आपसे पूछा जाएगा, आप अपना ईमेल टाइप करो। ईमेल टाइप करने के बाद ये पूछेगा आपसे कि आपके पास कोई ऑफर है, आपके पास कोई कूपन कोड है। वहां पर टाइप करना बच्चे Y365, Y365 और इसे अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे जब आप, तो देखो जो बैच आपको 11,000 रुपए का दिख रहा था वो 11 का है नहीं, वो कितने का है? 2,500 रुपए का। 2,500 रुपए में आपकी पूरी प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है। 150 के 150 क्वेश्चन जहां से आने वाले हैं, हम वो सारा सिलेबस कवर कराएंगे। आप एडमिशन ले सकते हो। जो बच्चा बीपीएससी क्लियर करना चाहता है, फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना चाहता है, वो सब एडमिशन ले सकते हैं। 2,500 रुपए बच्चे कोई ज्यादा अमाउंट है नहीं, आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको और बैच भी दिखा देता हूं। मैंने आपसे कहा एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम आ रहा है। देखो यूके पीएससी का भी बैच है हमारे पास, टारगेट बैच है, सब में प्रीलिम्स कवर करा रहे हैं।
सब में प्रीलिम्स कवर करा रहे हैं हम, सारा प्रीलिम्स का जो है आपका सिलेबस कवर कराएंगे, ये रहा। और सारे बैच बच्चे अड्डा की वेबसाइट पे जितने बैच है सब बाइलिंगुअल है। सब बैच पे आपको 77% का डिस्काउंट भी मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब आप कूपन कोड लगाओगे Y365 Y365। ये देखो, ये आ गया बैच, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, सारी इंफॉर्मेशन है, बाइलिंगुअल बैच है, सारी इंफॉर्मेशन है। अब यहां देख लो, कॉस्ट इसकी भी 11,000 रुपए दिखा रहा है नहीं। व्यू ऑफर में जाओ, व्यू ऑफर में जाओ, फिर से वो आपका ईमेल मांगेगा, ईमेल आपने टाइप कर दिया एक बार, ठीक है बच्चे। उसके बाद कूपन कोड वो पूछेगा कि आपके पास कोई कूपन कोड है, तो लगाना है Y365 Y365। और ये देखो, जो बैच 11 का दिख रहा था वो 2,500 रुपए में आपको मिल रहा है। तो यहां पर जो जो बच्चा अपने स्टेट के पीसीएस एग्जाम दे रहा है, उन्हें क्लियर करना चाहता है, बीपीएससी का एग्जाम 12 दिसंबर डी डे है बच्चों, 12 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा आपका, आप उसे क्लियर करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िए, अड्डा 24/7 की टीम के साथ जुड़िए और अपनी जर्नी को, जो आपकी पीसीएस की जर्नी है, उसे आसान बनाइए। प्लस 4 बजे से 5 बजे तक यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल पे मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन करा रहा हूं। और एक इंफॉर्मेशन और दे दूं बच्चों, जो देख रहा है, संडे को यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल पर हमारी चल रही है महामैराथन। महामैराथन में हम बहुत सारे सब्जेक्ट जो है कवर कराने वाले। मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं, तो आप महामैराथन को ज्वाइन करिए, संडे को ज्वाइन करिए हमें, और देखिए किस किस सब्जेक्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आईएएस के एग्जाम में और पीसीएस के एग्जाम में। हम आईएएस का एग्जाम होने वाला है 10 अक्टूबर को, हम उसे टारगेट कर रहे हैं। हम 26 अक्टूबर को यूपी पीसीएस होने वाला है, उसे टारगेट कर रहे हैं। हम बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। तो जरूर आइएगा संडे को, फ्री में, कोई कॉस्ट है नहीं, फ्री में सुबह 11 बजे से 8 बजे से हमारे साथ जुड़ जाइएगा, सुबह 8 बजे से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो यहां पर मैंने आपको डिटेल्स बता दी है बच्चों। कोई भी कोर्स परचेज करोगे, कूपन कोड यूज करना है Y365 Y365, 77% का डिस्काउंट है। सारी प्री की तैयारी हो जाएगी, सारी प्री की तैयारी हो जाएगी। और एक इंफॉर्मेशन और दे दूं बच्चों, एक इंफॉर्मेशन और, जो बच्चे आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, जो बच्चे आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, अभी आपको पता है, अभी आईएएस का रिजल्ट आया, शुभम कुमार ने टॉप मारा, बिहार से ही है, तो बिहार वालों के लिए तो स्पेशल हो जाता है ये मोमेंट। जो भी बच्चा आईएएस का एग्जाम देना चाहता है 2022, 2023, 2024 और उसे क्लियर करना चाहता है, उसके लिए हम लेकर आए हैं हमारा उदय बैच। उदय बैच में हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी कराएंगे। फाउंडेशन बैच है, दोनों भाषाओं में चलेगा, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा आपका बैच। यहां पर फाउंडेशन बिल्कुल जीरो से आपको लेकर चलेंगे बच्चे, हर सब्जेक्ट को उसकी जड़ से जो है वहां से कवर करना शुरू करेंगे। बैच जो है बाइलिंगुअल है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हमारे पेज पर। मैं आपको एक बार बता दूं, बैच आपको 42,000 का लग रहा है नहीं। अब आप समझ ही गए हो क्या करना है। व्यू ऑफर में जाना है, ईमेल आईडी टाइप करनी है, उसके बाद कूपन कोड टाइप करना है Y365 Y365, और जो बैच आपको 42,000 रुपए का दिख रहा है, 42 का पड़ेगा नहीं। हेलो विकास, बैच है सिर्फ 9,500 रुपए का। बच्चों मैं आपको गारंटी दे सकता हूं और चैलेंज दे सकता हूं, आप कहीं भी जाओ 10,000 रुपए से कम में 9,500 रुपए में आपकी यूपीएससी की तैयारी, प्रीलिम्स के 2 पेपर दोनों की तैयारी, मेंस के 4 जीएस के पेपर उनकी तैयारी, आंसर राइटिंग कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है यूपीएससी में, कैसे नंबर लाए जाते हैं यूपीएससी में, एस्से कैसा लिखा जाता है, उस सब की तैयारी, उन सब चीजों की तैयारी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से हम कराने वाले हैं आपकी उदय बैच में। कॉस्ट बैच की है 9,500 रुपए। जब आप कूपन अप्लाई करोगे Y365 Y365 जब आप अप्लाई करोगे, तो जल्द से जल्द जाकर, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो तो उसका बैच ज्वाइन कर लो। अगर आप बीपीएससी का पेपर देना चाहते हो आप उसे ज्वाइन कर लो। अगर आपका एम है आईएएस का एग्जाम तो आप उदय बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे ही और बैचेस भी हैं, मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड का है, एमपीपीएससी का बैच है, एमपीपीएससी का बैच है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा एमपीपीएससी का बैच, बाइलिंगुअल। और बच्चे सारे बैच बाइलिंगुअल हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में चलते हैं, तो टेंशन मत लेना कि हिंदी कैसे कवर होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको समझाया जाएगा जीरो से। ठीक है बच्चों, तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है, ज्यादा से ज्यादा, देखो बैच जो है वो जल्दी फिल हो जाएगा, जो जल्दी आएगा उसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो लेट आएगा फिर सीट्स फुल हो जाती हैं, फिर सीट्स होती नहीं है। तो जो बच्चा एग्जाम क्लियर करना चाहता है, फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना चाहता है, अपने आप को अफसर बनते हुए देखना चाहता है, हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी को आसान बनाएंगे। थैंक यू।